हेलो एवरीवन। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जितनी भी क्लासेस हमने पहले की है उन सभी से हम एक बार गो थ्रू हो जाएं। और इस चीज की मेरी गारंटी है, यदि आप इस क्लास को समझ लेते हैं। हमने जितने भी वीडियो बनाए लगभग 5 से 7 वीडियो बनाए, 5 से 7 वीडियोस प्लस में आज की क्लास यदि आप समझ लेते हो तो इस चीज की हमारी एश्योरिटी है, इस चीज की हमारी गारंटी है कि आप बेसिक अंग्रेजी को समझ जाते हो, आपको कोई किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक छोटी सी बात समझते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की 100% की, तो हमने कहा जी 90% इंग्लिश का कॉन्सेप्ट यहीं के यहीं पूरा हो जाता है और 90% कम नहीं होता। 90% जो सेंटेंसेज हैं, 90% जो सेंटेंसेज हैं वो हमारे इसी टेबल से बन जाएंगे। तो इनको एक बार हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से हमें ये सारी की सारी चीजें करनी है। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, एक छोटा सा कंसेप्ट दिमाग में लेके चलना है कि देखिए, समय को 3 भागों में बांट दिया गया। समय को 3 भागों में बांट दिया गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट क्या होता है भाई? है का कोई सेंटेंस आप प्रेजेंट में बनाओ, उसको प्रेजेंट मानेंगे हम। पास्ट का कोई भी सेंटेंस था, फ्यूचर का कोई भी सेंटेंस होगा। मतलब ये है कि यदि आपको है का कोई सेंटेंस बनाना है, आपके सेंटेंस में है आ गया, आपके किसी भी सेंटेंस में है आ गया, तो क्या आपने उस सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज की है, या फिर इजेमआर यूज किया है, या हैज हैव यूज किया है, या कैन यूज किया है? इन चारों में से ही सेंटेंस बनेगा। आप कोई भी किसी तरह का सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। ये मेरा आपके लिए एक छोटा सा टास्क भी है, क्लास के बाद आप करने की कोशिश करो। है का कोई सेंटेंस बनाओ, किसी भी तरह का सेंटेंस बनाइए जिसमें है आ जाए, जिसमें है आ जाए। मैक्सिमम जो चांसेस है, 99% चांसेस है कि है का जो सेंटेंस है, मैं तो ये कहूंगा 100% चांसेस है। आप जितना सोचेंगे ना, सारी की सारी चीजें इसमें ही क्लियर हो जाएगी। है का सेंटेंस या तो फर्स्ट फॉर्म से बनाएंगे आप, या इजेमआर से बनाएंगे आप, या फिर हैजव से बनाएंगे आप, या फिर कैन से बनाएंगे आप। इसी तरीके से था का कोई सेंटेंस आ जाए, या तो सेकंड फॉर्म से बनाएंगे, या वॉज से बनाएंगे, या हेड से बनाएंगे, या कुड से बनाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर का जो सेंटेंस है, जो होगा का कोई सेंटेंस आ जाए, या तो आप विल से बना दो, विल फर्स्ट फॉर्म से, या विल बी से, या विल हैव से। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस चीज को यदि आप ध्यान में रखते हो तो आप मान के चलिए स्कूल लेवल की दिक्कत दूर। क्योंकि चाहे आप टेंस करते हो, चाहे आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हो, चाहे एक्टिव पैसिव करते हो, सारा का सारा खेल यही खत्म हो जाता है सिर्फ इनसे ही। तो अब इनको किस तरीके से हम समझते हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, हमारा एक कोई सेंटेंस है, हमारा एक कोई सेंटेंस है, जैसे कि वो जाता है, वो जाता है, यानी कि है का सेंटेंस है, या तो फर्स्ट फॉर्म में बनाएंगे हम, या इजेमआर में बनाएंगे हम, या हैजव में बनाएंगे, या कैन में बनाएंगे। तो वो जाता है यानी कि कोई भी काम करता है, तो वो सेंटेंस किस में बनेगा? जो काम हम रूटीन में करते हैं फर्स्ट फॉर्म, जो काम हम रूटीन में करते हैं वो फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म से हमारा सेंटेंस बन गया। इसके अंदर क्या है, आपको एक छोटी चीज और भी ध्यान रखनी है। यदि आपने फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है तो इजेमआर को यूज ना करें, हैजव को यूज ना करें, कैन को यूज ना करें। यदि आपने इजेमआर को यूज कर दिया है तो फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे, हैजव को यूज नहीं करेंगे, और कैन को यूज नहीं करेंगे। तो सभी के सभी अपने अलग अलग अपने मीनिंग रखते हैं, सभी के सभी अपने अलग अलग नियम रखते हैं। इसी तरीके से पास्ट में सभी चीजें हो जाएंगी, और इसी तरीके से हमारी फ्यूचर में सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। आपके सामने एक सेंटेंस है, जैसे कि अब क्या होता है कि प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है, मान लीजिए है का कोई सेंटेंस है। अब फर्स्ट फॉर्म का जो सेंटेंस, उसे हम पास्ट बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? सेकंड फॉर्म कर देंगे। अगर उसको फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? विल फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। अगर इजेमआर का सेंटेंस है, हमें पास्ट बनाना है, वॉज वर्ब, फ्यूचर बनाना है, विल बी, आगे पीछे सेम रहेगा, आगे पीछे जो है वो सेम रहेगा। अभी इसको करके देखेंगे। अब हैजव का कोई सेंटेंस है, अब हैजव का सेंटेंस यदि हमें पास्ट में बनाना है तो हैड कर देंगे, और हैजव का सेंटेंस यदि हमें फ्यूचर में बनाना है तो हम विल हैव कर देंगे। इसी तरीके से यदि कैन का कोई सेंटेंस है और उसे हमें पास्ट में बनाना है तो कैन का हम कर देंगे कुड। अब इन सभी चीजों को हम समझ लेते हैं एक बार। जैसे कि आपने किया जी आई प्ले,
आई प्ले, ये सेंटेंस हो गया जी आपका फर्स्ट फॉर्म का। किसी ने कहा इसको पास्ट बना के दिखाओ, हमने बना दिया, ये लो जी, आई प्लेड। फिर उसने कहा इसका फ्यूचर बना के दिखाओ, हमने बना दिया, आई विल प्ले। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट है, सेकंड फॉर्म है पास्ट है, विल फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर है, यानी कि ये है का सेंटेंस है, ये था का सेंटेंस है, ये होगा का सेंटेंस है। सेम सेंटेंस इनका बनाते हैं हम। देखिए, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। अब इस सेंटेंस को कोई बोल दे जी पास्ट बना के दिखाओ, हमें क्या करना है, आई इजेएमआर का क्या कर देते हैं पास्ट में, वॉज वर्ब, तो आई वॉज प्लेइंग, सेम हो जाएगा। इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बनाएंगे तो आई विल बी प्लेइंग। इस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट का, कौन सा पास्ट का, कौन सा फ्यूचर का? ये देखिए जी, एम है यानी कि है का सेंटेंस है, वॉज है यानी कि था का सेंटेंस है, विल बी है यानी कि होगा का सेंटेंस है। सेम सेंटेंस काम करते हैं, जैसे कि मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, तो पास्ट में क्या करोगे, मैं खेल रहा था, सेम सेंटेंस है जी। मैं खेल रहा हूं, मैं खेल रहा था, और मैं खेल रहा होऊंगा कल इस समय। कई बार आप बोलते हो जी, मैं इस समय कल क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, मैं ये कर रहा होऊंगा, वो ये कर रहा होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट का ही फ्यूचर है कि वो खेल रहा है प्रेजेंट, वो खेल रहा था पास्ट, और वो खेल रहा होगा फ्यूचर, तो इसको हम फ्यूचर में बना देते हैं। सेम बनते हैं जी, सेम। अलग से कुछ करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसके अंदर अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर, ध्यान रखेंगे आप। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, देखिए, आई हैव का सेंटेंस बनाते हैं, आई हैव प्लेड। इसके बाद है जी पास्ट का करेंगे तो आई हैड प्लेड, और फ्यूचर का करते हैं तो आई विल हैव और प्लेड। ये हमारे जी सेंटेंस है। किसी ने पूछा जी प्रेजेंट का सेंटेंस कौन सा है, कैसे पता चलेगा? भाई हैव आ गया प्रेजेंट का सेंटेंस है, हैड आ गया पास्ट का सेंटेंस है, विल हैव आ गया जी फ्यूचर का सेंटेंस है। इस तरीके से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को पहचान सकते हैं। इस तरीके से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को पहचान सकते हैं। हमारा एक वीडियो और भी है जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि इजेएमआर के सेंटेंस में समय नहीं आता है जी, जैसे ही समय आएगा तो वो हैज बिन हैव बिन बन जाएगा। तो यहां पे यदि हम उन सेंटेंसेस को और लेके आते हैं, यदि हम यहां पे उन सेंटेंसेस को भी लेके आते हैं, जैसे कि यहां पे एक बार के लिए कर लेते हैं इनको, आई हैव बिन प्लेइंग फॉर 1 आवर। ठीक है जी। अगर इसका पास्ट बनाएंगे तो हैव का हेड कर देंगे भाई, आई हैड बिन। अगर फ्यूचर बनाएंगे तो जी आई विल हैव बिन। अब ये हमारे टोटल सेंटेंसेस बन जाते हैं, सभी सेंटेंसेस बन जाते हैं। ये है जी नंबर 1, ये है जी नंबर 2, ये है जी नंबर 3, और ये है जी नंबर 4। इस तरीके से ये सेट है जी हमारे अलग अलग। इनको हम एक बार के लिए इस तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जो प्रेजेंट है वो प्रेजेंट है जी, जो पास्ट है वो पास्ट, जो फ्यूचर है फ्यूचर, सभी में है ये। अगर आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं, अगर आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस समझ में आ गए हैं, तो एक छोटी सी बात और बता देते हैं आपको, ये सारे के सारे होते हैं जी टेंस। ये सारे के सारे होते हैं जी टेंस। जो स्टूडेंट ये कहता है मुझे टेंस नहीं आते, तो ये टेंस है जी, इसके अलावा कोई टेंस नहीं होता है। पूरी इंग्लिश के अंदर हम परेशान रहते हैं कि ये टेंस कब आएंगे, किस तरीके से हम टेंस को सीख पाएंगे। तो ये जितने भी इसमें टेंस भी आ गए। मैं ये कहता हूं बेसिक इंग्लिश को आप यदि अच्छे से सीखते हैं तो आगे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हम अलग से चीजों को सीखते रहते हैं, कभी बीच में से कुछ सीख लिया, कभी कुछ कभी कुछ। अभी हमारे ज्यादा नहीं कहेंगे, लगभग 7 से 8 वीडियोज हैं। 7 से 8 वीडियोज यदि आप देखते हैं तो इस चीज की गारंटी मैं देता हूं जी, टेंस तो आ गया आपको। टेंस तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंस तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। लेकिन प्रेजेंट का कौन सा टेंस वो देख लेते हैं। इनको बोलते हैं जी सिंपल। ये जी प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है जी। अच्छा ये कौन सा है, ये जी कॉन्टिन्यूअस। कौन सा कॉन्टिन्यूअस, जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट का है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जो फ्यूचर का वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और ये कौन सा है जी, ये है जी आपका परफेक्ट। जो प्रेजेंट का है वो प्रेजेंट परफेक्ट, जो पास्ट का है वो पास्ट परफेक्ट, जो फ्यूचर का है वो फ्यूचर परफेक्ट। इसी तरीके से इनको हम कौन सा बोलते हैं, इनको बोलते हैं जी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा जी, जो प्रेजेंट का हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो पास्ट का हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो फ्यूचर का हो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हम कोई भी किसी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, फिर से मैं आपको एक एश्योरिटी देता हूं, फिर से मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि यदि आप आज का ये जो वीडियो है हमारा, और इससे पहले 6 से 7 वीडियो, ज्यादा नहीं है, हो सकता है इससे भी कम है, 5-6 ही वीडियो है, यदि आप 5-7-8 वीडियोस को देखते हैं, आपको बेसिक इंग्लिश बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप खुद लॉजिक लगाते हो और चीजों को आगे से आगे सीखते हुए चलते हो। अब इन सभी सेंटेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, सभी में नोट लगा सकते हैं जी, नेगेटिव हो जाएंगे, सभी की हेल्पिंग वर्ब आगे रख सकते हैं जी, इंटेरोगेटिव हो जाएंगे। यदि हेल्पिंग वर्ब आगे रख दी और सेंटेंस के अंदर नॉट जो है वहां जहां भी था वहीं रहता है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो वो चारों तरह के सेंटेंस आपके बन जाते हैं, मतलब टेंस यही है, टेंस इसके अलग नहीं है। आप कहते हो जी इसमें तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, किसको आगे रखेंगे, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो उसमें डू को आगे रखेंगे जी, इसमें भी नहीं है जी तो इसमें डिड को आगे रख देंगे, लेकिन यहां प्ले हो जाएगा। बाकी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे रख देंगे और हमारा क्वेश्चन बन जाता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी तरह की चीजों को आसानी से सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।